20% स्टूडेंट्स भारत के किसी भी एग्जाम में सफल होकर भी असफल रह जाते हैं, कामयाब होकर भी नाकामयाबी फेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने OMR शीट को ना फिल कर पाने के वजह से। हाय एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ सभी का आपके अपने परिवार में। मेरा नाम निधि अरोरा है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3.0 के री एग्जामिनेशन ने तो आपको दूसरा मौका दिया है। इनफैक्ट आपकी किस्मत ने भी आपको दूसरा मौका दिया है, तो क्यों ना इस दूसरे मौके को आखिरी मौका बनाया जाए एंड यूटिलाइज किया जाए इस प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करके, इस बेसिक कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके कि OMR शीट फिल कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, OMR शीट फिल करना भी एक स्किल है जो कि आपकी स्मार्टनेस एंड आपके उस टाइम पे वो जो रियल टाइम इंटरैक्शन है आपका सब्जेक्ट नॉलेज के साथ, वो दिखाती है। फिर चाहे पीछे आपकी कितनी भी मेहनत हो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो OMR शीट के लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो इसे हम प्री प्रिपेयर्डनेस या रेडीनेस कह सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, मेरे पास ये OMR शीट है जिसको मैं फिल करके आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे फिल करना है। लेकिन हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज है वो क्यों इतना यूनिक है, इसके OMR में बाकी सभी जो हमारे एग्जिस्टिंग OMR शीट्स थी उससे क्या अलग है। ठीक है, सबसे पहले तो बता देती हूँ मैं कि क्यों स्टूडेंट्स जो है OMR को फिल ढंग से नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको कितना भी आता हो, एग्जाम में एफिशिएंसी बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो चुकी हैं आपके दिमाग में एंड आपको समझ नहीं आ रहा वेयर टू गो, आप अपना पाथवे नेविगेट नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपको बहुत शांत दिमाग से, बहुत काम एंड कंपोज माइंड से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट क्योंकि पहले प्रैक्टिस नहीं करके रखता है मॉक टेस्ट के थ्रू एंड टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, तो वो वैसे भी पीछे रह जाता है। उसको लास्ट मिनट ऐसे लगता है कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, बट वो सुपरफिशियल नॉलेज उसकी धरी की धरी रह जाती है। तो आपको खुद से EMRS में OMR में जो है सर्कल करना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो एक मॉक आप इस तरीके से देंगे क्योंकि पेपर ही कुछ इस प्रकार के नेचर का है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स कई बार रफ वर्क में अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखते हैं, बट एंड मोमेंट पे वो सर्कल नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से भी जो है स्टूडेंट का जो वो OMR है उसमें वो असफल हो जाते हैं। कई बार कैंडिडेचर होल्ड पे चला जाता है, तो वो ये भी कारण है। तीसरी चीज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली सोशल साइंस के स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका जो हमारा एडमिट कार्ड है उसमें कुछ और सब्जेक्ट कोड या नंबरिंग दी गई है और आप OMR शीट के अकॉर्डिंग कुछ और फिल कर देते हो, तो उस वजह से वो डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। आप सब्जेक्ट बाइफिकेशन को समझ नहीं पाते कि कितने से कितने क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं। ठीक है, ये आप बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स में ये गलती करते हो, ना कि सिर्फ बिहार के एग्जाम में। इनफैक्ट मैं आपको एक न्यूज़ के थ्रू बता सकती हूँ कि दूसरे चरण में बहुत सारी कॉपीज़ को रीचेकिंग के लिए भेजा गया था, री एग्ज़ाम के लिए भेजा गया था, दोबारा जांच की गई थी OMR शीट की 6ठी से 8वीं की, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम थी। स्टूडेंट्स को मौका दिया गया था, बट फिर भी वो जो है उन्होंने बदलाव नहीं किया था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो इसीलिए बिहार शिक्षक भर्ती का एक नोटिफिकेशन आया था, उसके थ्रू आपको बताया गया था। ये देखिए, ये हमारा ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस ऑफिशियल नोटिस में बताया गया था कि 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आपको ऑप्शन दिया जाएगा सोशल साइंस में अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चयन करने का। ठीक है, उस चयन में आपने करना क्या था, सेक्शन 1 में आपको चॉइस दी गई थी हिस्ट्री वर्सेस ज्योग्राफी में, इनमें से कोई एक, एंड सेक्शन 2 में आपको चॉइस दी गई थी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या ज्योग्राफी में से, तो आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना था। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी नंबरिंग को भी देखेंगे एग्जाम में। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, OMR शीट को एग्जामिनेशन हॉल को लीव करने से पहले सील करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी OMR शीट को सील नहीं किया तो आपका वो प्रेजेंस एग्जाम में काउंट नहीं होगा। ये काउंट नहीं होगा कि आप एग्जाम में मौजूद थे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी जो है चली गई है। ठीक है, मैल प्रैक्टिस कहलाएगा वो। एक और चीज़ बता देती हूँ, ये एग्जाम बाकी एग्जाम से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें ऑप्शन डी और ई का नेचर अलग है। ऑप्शन डी हर प्रश्न में आपको मोर देन वन ऑफ द ऑप्शन के रूप में दिखेगा, एंड ई ऑप्शन भी आपका ट्रांसफिक्स्ड होगा, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, जैसे कि पिछले 2 फेजेस में किया था। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आप पहले से इस हिसाब से प्रैक्टिस करके जाएंगे कि जितना आपको आता है सिर्फ उतना काफ़ी नहीं, क्या उससे ज़्यादा भी कहीं कोई नॉलेज अप्लाई हो रही है। ठीक है, कि कहीं 2 जगह आपको सही जवाब मिल रहे हैं तो डी ऑप्शन सही होगा। अगर जितना आपको आता है उनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है तो ई ऑप्शन सही जवाब होगा। तो बहुत स्मार्टनेस से आपको जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो OMR शीट है उसमें ये 3 डिवीजन होंगे।
पहले से लेकर 30 तक के प्रश्न जनरल लैंग्वेज के होंगे, ठीक है। उसमें से 8 तक क्वेश्चंस होंगे जनरल इंग्लिश के और बाकी हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से आपको दिया जाएगा। तो ये चॉइस होगी 9 से लेकर 30 तक, ये जो 22 क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसमें आपको 40% स्कोर करना है टोटल में, ओवरऑल में, इसलिए बाकी एग्जाम से अलग है। यूजुअली EMRS और NVS एग्जाम्स में आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना होता है, तो यहाँ अपना फ़ायदा है। दूसरी बात, 31 से 70 क्वेश्चन तक आपके जनरल अवेयरनेस के पेपर है। बाकी सारे एग्जाम्स में आपको इंडिविजुअली पास करना होता है, मेरिट बनानी होती है, इंडिविजुअल नॉलेज चाहिए। यहाँ पर भी आपको मेरिट बनानी है, बट यहाँ सब्जेक्ट जो बाइफिकेशन है, वेटेज, वो ट्रांसफिक्स नहीं है। इसमें आपको EVS, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज सब कुछ पढ़ना है, साथ में मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ना है। तो ये एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, आप पर निर्भर है कि आप अपनी मेरिट इसमें कैसे बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा डिवीजन हो जाता है 71 से 150 तक आपका मेन सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से आपका जो है डिवीजन रहेगा। यहाँ मैं आपको OMR दिखा देती हूँ। तो OMR शीट आपकी कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। आपको अपना नाम बहुत केयरफुली फिल करना है, इन बोल्ड लेटर्स में फिल करना है। यहाँ पे आप लिखोगे भी अपना नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम निधि अरोरा है, तो मैं यहाँ पर NIDHI और इसी के अंदर फिल करूंगी मैं, ठीक है। मैं पूरा प्रॉपर लिखूंगी, स्पेस नहीं दूंगी, पूरा ऐसे लिखूंगी और इनको सर्कल भी ढंग से करूंगी। ये मेरा N है तो मेरा प्रॉपर सर्कल हो, I है तो मेरा प्रॉपर सर्कल हो, तो उस हिसाब से मेरा जो सर्कलिंग है वो होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ के थ्रू बता देती हूँ। जैसे कि ये था N, अच्छे से सर्कल किया, ये एक डेमो मैंने दे दिया। ऐसे ही NIDHI, तो ये प्रॉपरली होना चाहिए। सेट नंबर जो आपको दिया जाएगा वो प्रॉपरली होना चाहिए। रोल नंबर आपका आप अपने एडमिट कार्ड से देखेंगे, वो प्रॉपरली मेंशन करना, नीचे सर्कल करना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 19 जुलाई, 19, 20, 21, 22 आप देख लेना उस दिन के हिसाब से। सेंटर कोड जो है आपको एडमिट कार्ड में दिया जाएगा, वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आपको और कुछ और फिल नहीं होना चाहिए, कोई फ्लूइड यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। अब यहाँ से 1 से लेकर 150 तक के प्रश्न आ गए हैं आपके, ठीक है। अब इसमें ये जो OMR शीट है ये स्टैंडर्ड है। एक और ऑप्शन हर जगह दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर E, ठीक है। तो अब आपने जब सर्कल करना है, जैसे मान लो सेकंड का C ऑप्शन सही जवाब है, तो मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगी और पूरा सर्कल करूंगी, ना बाहर जाए मेरा ना अंदर जाए, उस चीज़ को मैं इंश्योर करूंगी, ठीक है, कि पूरी जो सर्कलिंग है वो मेरी ढंग से होनी चाहिए, इस हिसाब से कि कहीं आपको गैप ना दिखे। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट हमारी बात कि अटेम्प्ट कैसे करना है। स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आती है, सेट वाइज करे। कुछ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि आप पूरा पेपर आपको आता है, लास्ट में सर्कलिंग आप शुरू करते हो, टाइम आपका छूट जाता है, इस वजह से पेपर छूट गया। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सेट वाइज सर्कल करें, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन आप अपने पक्के कर लें, उनको सर्कल करना शुरू करें। तो यही आपका क्योंकि DSSB भी यही करता है कि आपको 20 क्वेश्चन एक बारी में देता है, उसके बाद अंडू रीडू का कोई ऑप्शन नहीं देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये पेपर भी टाइम मैनेजमेंट के अराउंड है, पूरा का पूरा 2.5 घंटे का। तो सेट वाइज पेपर अटेम्प्ट करो। लैंग्वेज का एक ही बारे में कर लो, GK में 2 सेट्स में डिवाइड कर लो, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपके 80 क्वेश्चन है उसमें से 20-20 सेट को डिवाइड कर लो, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम पेंसिल से रफ मार्किंग कर ले क्या, फिर फेयर कर ले। पेंसिल ले जाना अलाउड ही नहीं है, पेंसिल, फ्लूइड, कोई स्टेशनरी आइटम अलाउड नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए या तो ब्लू या तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, बस इनमें से एक चीज़, एक पेन लेकर जाना, वो चीज़ ज़रूरी है। सर्कलिंग मैंने आपको बता दी है कैसे करनी है। D ऑप्शन हमेशा ये रहेगा, E ऑप्शन हमेशा ये रहेगा। बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना एंड अच्छे से सर्कल करते हुए जाना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अपना कॉन्फिडेंस और अपनी स्माइल ज़रूर लेकर जानी है, क्योंकि बेस्ट बात यह है इस पेपर में कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो आपके लिए फायदेमंद बात है कि आप सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जा सकते हो। हाउएवर नेक्स्ट फेज आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है नेगेटिव मार्किंग आए, क्योंकि BPSC चाह रहे थे कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। फर्स्ट 2 फेजेस से सीकर बाकी सभी जो सेंट्रल वैकेंसीज होते हैं उन सब में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4। बट इसमें इस बार नहीं है, तो ट्राई करो इसी बार पेपर क्लियर हो जाए। मैं 1 बजे बहुत सारी क्लासेस ले रही हूँ आप लोगों के लिए, मैराथन्स चल रहे हैं डेली, उन सभी को पेपर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, पेपर का सिमुलेशन आपको मिल रहा है। तो बहुत माइंडफुली अटेम्प्ट एंड सॉल्व करके जाना, ठीक है। अब आप एनालिसिस वीडियो में मिलेंगे हमसे 19 जुलाई को।
तो कोई भी स्टूडेंट का ये एनालिसिस मिस ना हो जाए। मैं मिलूँगी आपसे जल्दी, आपसे मुलाकात करूँगी सिलेक्शन के बाद, एंड तैयारी अपनी जो है कंटिन्यू रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी और जानकारी के लिए एंड अपने सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को।